इंडिया गठबंधन के नेताओं को बोलना चाहिए कि नीतीश जी, आपने ये दलितों का अपमान किया है। ये जीतन राम मांझी का अपमान नहीं है, पूरी दलित समाज का अपमान है। और जीतन राम मांझी तो महादलित हैं। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने ये नहीं कहा, न अखिलेश जी ने कहा, न ममता जी ने कहा, न कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा, न शरद पवार जी ने कहा, न उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आखिर आप नारियों के विषय में बोल क्या रहे हैं। ये वो भारत है, ये वो देश है जहां कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। धज्जियां उड़ा के रख दी हैं विधानसभा में। महाभारत में दुशासन ने एक द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार जी ने भरी विधानसभा में नारी शक्ति का चीरहरण करने का प्रयास किया है। इसलिए ये सब देश देख रहा है। तो अगर हम इस तरह की बातें करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हर बात का दोष बीजेपी पे मढ़ेंगे, मोदी पे मढ़ेंगे, तो मुझे लगता है ये भूल होगी। और ये भूल हम लगातार कर रहे हैं। पूरे विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 10 बरस तक बस यूं ही, 10 बरस तक बस यूं ही हम एक खता करते रहे। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। हमें सबको अपने अपने आचरण को सुधारना होगा। हम मोदी का विरोध करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन आलोचना करें। प्रधानमंत्री की आलोचना करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। G20 में तमाम दुनिया भर की ताकतें यहां आई, उनका समर्थन तो कर दो। भारत का नाम अगर पूरे विश्व के पटल पे ऊपर उठ रहा है, उसका समर्थन तो कर दो, उसकी सराहना तो कर दो। लेकिन नहीं करेंगे। उसी का परिणाम है जो आपका सवाल है कि इंडिया गठबंधन हो या कोई और गठबंधन हो, देश की जनता, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन देती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से हटा देती है। तो आखिर कोई तो कारण है कि जो जनता के मानसिक पटल से अभी नरेंद्र मोदी नहीं उतर रहे। ये हमें सोचना पड़ेगा। ये हमारे आत्मचिंतन का विषय है। यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, यह आत्मचिंतन का विषय है।